ठीक है दोनों सारे वेलकम वेलकम बोलो वेलकम। प्राइवेट सेक्टर में या अपना एंटरप्रेन्योर लैंग्वेज सीखा तो बच्चा देखने वाला कोई नहीं, वो यहाँ टांगरी रोड पे रेडियो स्टेशन रोड है, जहाँ एक मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर का उद्घाटन किया है। तो जैसा पिछले दिनों मैंने कहा था कि हमने इस साल 2 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर बनाए हैं कठुआ में, एक वीरनगर में बनाया है, वो अप्रैल में उसका उद्घाटन किया था, और आज जहाँ कर रहे हैं इसका उद्घाटन। तो मकसद यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको आंगनवाड़ी सेंटर में जो पहले फैसिलिटी मिलती थी उससे बढ़कर मिले और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले उनको। और उसके साथ जहाँ क्रैच का भी शुरू किया है कि अगर वर्किंग वूमेन है, अगर उनका बच्चा घर में, आपको पता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो घर में बच्चे को छोड़ के अगर कोई नौकरी करना चाहती है, बाहर जा रही है, तो बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है। बच्चे को जहाँ छोड़ सकते हैं और बच्चे को शाम को ले सकते हैं, तो वहाँ उनके खेलने का, खाने का, पीने का सारा अरेंजमेंट रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो बच्चों की इम्यूनाइजेशन है, कब कब टीके वगैरह लगने, वो भी यहाँ देखा जाएगा, न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाएगा। और उसके साथ साथ बच्चों को जो प्री नर्सरी में चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके छोटे छोटे जो सॉफ्ट स्किल हैं, वो भी डिपार्टमेंट सिखाएगा, ताकि बच्चों को एक हमारे बच्चे हेल्दी हों। और आज के इस मौके पे मैं अपना जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर है मोहम्मद सईद खान जी, बड़े सीनियर केएस अफसर हैं, इनको और हमारे CDPO हकीकत सिंह जी, इनको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ में हमारे इसी महल्ले की सुषमा महाजन जी, प्रेसिडेंट है महिला मोर्चा की, और इंदु रेखा जी हमारी स्टेट बॉडी की मेंबर हैं, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इन लोगों की डिमांड थी कि ये जहाँ बने। और इस तरीके के आने वाले दिनों में और भी हम अगले साल और खोलेंगे थोड़े अच्छे सेंटर, ताकि हम ये जो सेंटर बनाए जाए 3 सेंटर को क्लब करके बनाए। और इसी तरह आने वाले दिनों में और भी लोगों को जो क्रैचेस के लिए अप्लाई लगाने हैं, एक एम्प्लॉयमेंट का मौका ही मिलेगा और लोगों को, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। सर यहाँ पर स्टाफ कितना मौजूद है? अभी इन्होंने 3 आंगनवाड़ी सेंटर को क्लब करके जहाँ शिफ्ट किया है, तो अभी 3 जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, 3 आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, वो इसको चलाएंगे। और जैसा भी CDPO साहब बता रहे थे कि आउटसोर्स करेंगे, कुछ एम्प्लॉइज़ और भी रखेंगे बच्चों को, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। खाने की क्या सुविधा मिलेगी? खाने के लिए यहाँ न्यूट्रिशियस डाइट, जिनका एक चार्ट डाइट प्लान होता है, उसके मुताबिक देते हैं। जैसे न्यूट्री हो गया, हलवा हो गया, खिचड़ी हो गई, मल्टीग्रेन्स का, जो मिलेट्स का आजकल बड़ा जोर है, इस तरीके की चीज़ें रखी गई हैं। डॉक्टर साहब, उद्घाटन तो बड़े होते हैं, पर स्टार्टिंग में जो है बच्चों को जो है सही चीज़ें मुहैया करवाई जाती है। उसके बाद जब ना प्रशासन का ध्यान जाता है, ना ही सरकार का, तो फिर बच्चों को नहीं, देखिए अब माँ बाप आके बाहर फिर प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए ऐसा है कि अप्रैल में हमारा वीरनगर सेंटर खोला था, और मैं 5-7 दिन पहले भी वहाँ गया था दोबारा देखने कि कैसा वहाँ, मैंने डिपार्टमेंट को किसी को नहीं बताया, और मैंने देखा कि वहाँ अच्छा चल रहा है। और जहाँ कहीं कोई कमी होगी डिपार्टमेंट को करेंगे कि वो ठीक करें, नहीं होगी तो मैं अपने फंड से भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार नहीं बनती। अगर ये एसेट बना, आंगनवाड़ी प्ले वे सेंटर था, ये 3 महीने पहले खुल चुका है। यहाँ पे बड़े सारे बच्चे जो हैं वो अभी इनरोल हमने कर भी लिए हैं, और आज ये क्रच का यहाँ पे खुला है। इसके लिए फैसिलिटी ये है कि आप अपने जो एम्प्लॉई हैं, पेरेंट्स जो बाहर जॉब के लिए जाते हैं, उनके बच्चों के लिए मुश्किल है, ये उन्हीं के लिए खुला है कि उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो अभी धीरे धीरे इसका होगा, देखते हैं आगे आगे हमें क्या ऑफिस वाले बोलते हैं, उसी हिसाब से ये चले। अभी तक यहाँ पे जो आने वाली बेनिफिशियरी है जो हमने इनरोल्ड की है, ये जहाँ पे ये पहले सेंटर था वहाँ की भी है और प्लस यहाँ की भी है। ये डाल के जो बच्चे आ रहे हैं वो 20 हैं, और ऐसे जो हमने प्रेग्नेंट लेडी और नर्सिंग मदर ये सारी भी की हुई हैं, उनको डाल के यहाँ पे 50 प्लस हैं। यहाँ पे अभी तक तो 3 टीचर हैं और 2 हेल्पर है।
एक सीट जो है वो वैकेंट है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये जो क्रच है उसके लिए यहाँ पे न्यू जो है वो सिलेक्शन होगी यहाँ पे। बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी रहेगी? यहाँ बच्चों के लिए भैया ये कि उनको मॉर्निंग स्नैक भी हैं, उनको मिड डे मील का भी है, उनको खाने का, बच्चों की सोने का, उनके लिए झूले भी हैं यहाँ पे, पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। टाइमिंग जो अभी तक हमारी जो टाइमिंग है वो तो भैया 10 से 2 ही है, लेकिन ये जो अब आगे जब न्यू सिलेक्शन यहाँ पे कोई नया लगेगा यहाँ पे तो उस देखते हैं फिर वो टाइमिंग क्या बताते हैं ये लोग। बधाई देना चाहता हूँ कि जो जिनके बच्चों के पढ़ रहे हैं यहाँ पे बच्चे, उनको बधाई देता हूँ, उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ। और आज विधायक जी हमारे डॉक्टर भारत भूषण जी द्वारा यहाँ मॉडर्न आंगनबाड़ी सेंटर का उद्घाटन किया गया है, और जो एक CSR का इनिशिएटिव है, हमारे जो पुराने डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनका इनिशिएटिव था, और आज मैं देख रहा हूँ कि बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ बच्चों के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। और जो यही भी आज इन्होंने फैसिलिटी रखी है कि जो पेरेंट्स अपने जॉब करते हैं, कहीं जाते हैं, उनके या छोटे बच्चे घर में होते हैं, उनकी डे केयर की फैसिलिटी भी रखी है इन्होंने, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हम सब लोगों को, आसपास के लोगों को और कुठुआ के लोगों से कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, उसको प्रमोट करना चाहिए और अपने बच्चों को यहाँ जरूर विजिट कराएं। धन्यवाद। बहुत बेनिफिट हुआ जब से मेरा बच्चा यहाँ पे आ रहा है, और काफ़ी कुछ सीखा है उसने, तो है भी घर के बिल्कुल नियर ही पड़ता है। तो सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को यही है कि यहाँ पे बच्चे भेजो अपने, और यहाँ पे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। क्या क्या फैसिलिटी जहाँ दी है? फैसिलिटी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, और यहाँ पे मेन बात है कि लंच वगैरह भी भेजने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, इधर सब कुछ खाने के लिए भी मिलेगा। और वैसे झूले वगैरह बच्चों को बहुत फैसिलिटी है यहाँ पे। घर पे बच्चे बोर होते थे, जैसे यहाँ पे आके उनका टाइम पास अच्छा हो जाता है, यहाँ से घर जाने का नाम ही नहीं लेते। क्या देख रहे हैं महिलाएं मोस्टली आजकल जो है वो काम कर रही हैं, तो उस तरह से उनके लिए कितना फायदा है? जो हाउसवाइफ और जॉब पे है, जो पेरेंट्स, उनको ये है कि बच्चों को जैसे छोड़ने में दिक्कत आती थी, तो यहाँ पे ये है कि छोड़ के वो टेंशन से ही जा सकते हैं जॉब पे। अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत